कहते हैं इस खाने के बदले इनको रोजगार दे दो। आपको खाने देने की जरूरत नहीं, रोजगार दे दो, खाना अपने आप खा लेंगे। तो और उनका हक दे दिया जाए, किसी भी मजदूर को उसका हक दे दिया जाए, तो ये फ्री की उनको ज़रूरत नहीं है। और ये राशन की बात रही, राशन अभी ये सिर्फ चुनाव के तक है, राशन का खेल खत्म हो जाएगा। लोग शहरों में पढ़े लिखे हैं, गरीब मजदूर भी वो अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो अच्छी तरह से समझ गया है कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें काम चाहिए। 2 लाख की सैलरी दे रहे हैं, आपको फुग्गा दे दिया, ठीक है, 1 महीने दे दी, उसके बाद आपकी वो कर दी, फिर आपको तो ये कंपनी नहीं, चुनाव लड़ने का उनका कोई उससे अब तो आप बोलोगे रतन टाटा ने 1500 करोड़ पहुँचाना है। और आज भी हमारे साथ में करीब 500 लोग आए हैं और वो कोई भाड़े के लोग नहीं है जो बीजेपी जैसे पार्टियां किराए पे लेके आती हैं, वो जनता का ये रुझान है। लोग दलित प्रेरणा के नोएडा पर उपस्थित हुए। यहाँ पर कुसुम सिंह अलीपुर वार्ड नंबर 3 नरेला के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में किस तरीके से ये अपनी कार्य नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में साहब कांशीराम एवं बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती जी से सीख लेते हुए किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही है। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि अभी आप टिकट लेने के बाद किस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। अभी सबकी सेवा कर रहे हैं हम अभी तो फिलहाल में, बाकी इनसे पूछिए। जिस तरीके से बीएसपी अभी यूपी में काफ़ी पिछड़ चुकी है, आपको लगता है आप दिल्ली के अंदर में जीत हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, मैं रामकृष्ण मौर्य और एक कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और हमारी बहन कुसुम कोली जी कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 3 से। तो देखिए, यूपी में क्या हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हेरा फेरी हुई है मशीनों के साथ में वो सबने देखा है। क्योंकि अगर वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं गए तो फिर इतना जनता का रुझान था, उसके बावजूद ये है। और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, जितनी भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां लड़ रही थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है। जबकि पूरी की पूरी जनता उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, और उसके बावजूद ये मशीनरी का खेल हुआ, या रातों रात किस तरह से इन्होंने क्या खेल खेला, जो सारे के सारे पस्त हो गए। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में आपने देखा होगा पहले भी बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी जो रही, ये सारी की सारी फेल हुई, क्योंकि केजरीवाल जी आए। लेकिन ये निगम का चुनाव है, और निगम का चुनाव जो होता है एकदम ज़मीन स्तर का काम होता है। और ज़मीन स्तर पे आप देखें, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी निगम में है, लेकिन वहाँ कोई भी काम नहीं किया है। और इस बार अभी चुनाव में ही नहीं, चुनाव से पहले भी हमारे साथी बबलू कोहली ने पूरे वार्ड में ही नहीं, पूरे विधानसभा में लोगों के लिए काम किया है। अच्छा, मैं इनका काम थोड़ा ब्रीफ में समझा दूं। लोगों के लिए काम किया है, और आने वाले टाइम पे हम सिर्फ अपने काम को लोगों तक पहुंचाना है। और आज भी हमारे साथ में करीब 500 लोग आए हैं, और वो कोई भाड़े के लोग नहीं है जो बीजेपी जैसे पार्टियां किराए पे लेके आती हैं, वो जनता का ये रुझान है, और ये बाबा साहब का ये मिशन है। और ये कांशीराम साहब ने जो बहुजनों की आवाज़ उठाई, आज यहाँ तक बुलंदियों तक पहुँचाया है, उसके प्रेरणा के स्रोत हैं ये सब लोग आए हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी एमसीडी में आएगी, और इसी के डर से ये जो भारतीय जनता पार्टी है इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली के जो भी बहुजन समाज के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है? वो तो नहीं है, ऐसे कैसे आकर्षित हुए वो नहीं। केजरीवाल सरकार ने अभी प्रोग्राम भी चलाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, और काफ़ी चीज़ें ऐसे नारे भी दिए उन्होंने अपनी पार्टी में। नो, देखिए, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया है, उनका सहारा लेके तो किसी के कंधे पे ऊपर क्या भी बंदूक चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग द सेम स्टफ। और बबलू जी हमेशा इस चीज़ में साफ रहें कि स्टेट फॉरवर्ड, अगर आज तक आपको देता है, आप न्यूज़ में हो, ठीक है, ऑफ कोर्स, और आप अच्छा काम कर रहे हो कि लोगों को मैसेज पहुंचाना उस चीज़ का। अगर आज तक वाले आपको बोलते हैं कि ठीक है 2 लाख की सैलरी दे रहे हैं, आपको फुग्गा दे दिया, ठीक है, 1 महीने दे दी, उसके बाद आपकी वो कर दी, फिर आपको तो ये कंपनी भी नहीं रखेगी। नहीं है कि नहीं है, सेम चीज़ है। एग्जाम्पल उस तरीके से सोचो कि जनता दिल्ली की बहुत चालाक है, ये कैपिटल टेरिटरी में रह रहे हैं,
और जैसा कि मैं अभी उदाहरण आपके सामने दिया इंग्लिश में, जो मैंने अभी बोला, हमारे यहाँ के एमएलए ने अपना करियर सिर्फ और सिर्फ मायावती के वहाँ से स्टार्ट किया था, और मायावती के नेतृत्व में उन्होंने लड़ा था, उनकी वाइफ ने भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने हैट्रिक मारी थी। और जाहिर सी बात है, लोग मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और लोगों ने करा है। तो ऐसे तो बीजेपी के नेतृत्व में भी काफ़ी लोगों ने अपना करियर बनाया है, जैसे अभी यहाँ पर जो है एमपी भी रह चुके हैं काफ़ी लोग बीजेपी के करियर में। नहीं, बीजेपी की आप स्ट्रेटजी थोड़ा अलग तरीके से देखिए। और आप जैसे आपने समाज सेविका का बात की यहाँ पर, तो कोरोना काल में पिछले काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने गरीबों की मदद की, तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने का उनका कोई उससे, अब तो आप बोलोगे रतन टाटा ने 1500 करोड़ दिए थे, मेरे हिसाब से तो 1500 करोड़ के हिसाब से तो उसको 1 करोड़ में अगर टिकट मिलती है तो 1500 करोड़ के हिसाब से तो उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं, आपकी रतन जीत टाटा जी ने जिस तरीके से आपने एक एग्जांपल दिया है, आप थोड़ा आंकड़े साफ कीजिए। जीत के हिसाब से जैसे आपने ये बताया था कि इन्होंने जो है समाज सेविका ने काम किए, समाज में काम किए एक समाज सेविका बन के, तो इनकी जीत जो है निश्चित पक्की है। तो इस पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे अन्य जो तमाम लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया है गरीबों के लिए, तो क्या अगर वो भी चुनाव लड़ें तो उनकी भी जीत पक्की? देखिए, मदद का मतलब ये नहीं होता कि वो चुनाव के ही दृष्टिकोण से देख रहा है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। वो तो लोगों का प्यार है कि लोग बोल रहे हैं कि आप खड़े होइए ताकि हमारी मदद और अच्छी तरीके से हो सके। ये लोगों के दबाव में आके ये खड़े हुए हैं, इनको क्या ज़रूरत है? ये शुरुआत से समाज सेवी कोई अपने आप ऑटोमेटिक कोई पोस्ट तो है नहीं कि चेयरमैन बन गए या कोई मैनेजर बन गए, वो तो एक पोस्ट होती है। समाज सेवी तो अंदर से खुद फीलिंग्स होनी चाहिए कि किसी की मदद करो, तो इसी तरीके से उन्होंने करी और हमेशा करते आए हैं और आगे भी करेंगे, जाहिर सी बात है। स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग अलग है। कुसुम कोहली जी और लास्ट और 2 साल पहले से ही उन्होंने, जब लॉकडाउन लगा उससे पहले काफ़ी उन्होंने जितने भी गरीब लोग हैं उनको कच्चा राशन से लेके फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके फूड सप्लाई से लेके काफ़ी मदद करी है। और उनका कभी इस तरीके का नहीं था कि हाँ कभी हम उसमें आएंगे, मगर मायावती बहन मायावती की नेतृत्व में अब चुनाव लड़ने जा रही हैं और काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। और काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है हमारी काफ़ी डिफरेंट है उन लोगों से। आप कुछ जानना चाहते हो उस और चीज़ के बारे में? मगर ये है कि हाँ उस चीज़ पर हम फोकस्ड हैं और जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअली फोकस लोग ट्रस्ट करते हैं। ज़मीनी स्तर का वोट है, ऑटोमेटिक वी गोना विन। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने सभी लोगों को 5 किलो राशन देने का वादा कर रखा है और साथ में ही केजरीवाल सरकार ने गली गली के अंदर में दारू के ठेके तक खोल दिए हैं, इस पर आप इन चीज़ों का कैसे विरोध कर पाएंगे और कैसे लोगों को समझा पाएंगे, आगे बताएंगे आप? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि 5 किलो राशन, जैसे कि यूपी में भी इस तरह से इन्होंने किया। ये एक पूंजीपतियों की बहुत सोची समझी रणनीति है कि इनको खाना दे दो फिर ये सारा विकास भूल जाएंगे। और हम कहते हैं इस खाने के बदले इनको रोज़गार दे दो, आपको खाने देने की ज़रूरत नहीं, रोज़गार दे दो, खाना अपने आप खा लेंगे। और रही बात केजरीवाल साहब की, इन्होंने जो विरोध करना चाहिए कि गरीब मजदूर जो थक के आता है वो घर में आने के बजाय ठेके की तरफ जाता है। इतने ठेके ऑलरेडी थे, अब हर वार्ड में इन्होंने ठेके करवा दिए हैं, तो इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। तो ये, और रही बात केजरीवाल फ्री की बात जो करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली जैसे इंडस्ट्रीज में आप देखिए मिनिमम बेस 15,908 रुपया है, लेकिन वहाँ पे महिलाएं और जो रोज़गार के लिए भटकते हुए हमारे युवा साथी 6,000-7,000 रुपये उनका मंथली मिलता है। क्या ये बात सरकार को पता नहीं है? ये बात केजरीवाल को पता नहीं है? सेंटर में बैठे हुई गवर्नमेंट को पता नहीं है? तो उनका हक दे दिया जाए, किसी भी मजदूर को उसका हक दे दिया जाए, तो ये फ्री की उनको ज़रूरत नहीं है। और ये राशन की बात रही, राशन अभी ये सिर्फ चुनाव के तक है, राशन का कभी खेल ख़त्म हो जाएगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, फिर लूटपाट और छीना झपटी शुरू हो जाएगी। क्योंकि युवा जब वो उसको काम नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, और अभी फ्री का आपने 2-4 महीने राशन दे दिया तो उसके बाद भी वो क्या करेंगे? तो इसलिए अब जनता जागरूक है। दिल्ली जैसे शहरों में पढ़े लिखे हैं गरीब मजदूर भी वो अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो अच्छी तरह से समझ गया है कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, जिससे वो राशन अपने आप ले लेगा। जी।